नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेटर वाइज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वो भी लिंक वर्ड मीनिंग के साथ। मैंने इसमें 10 वर्ड ऐड करे हैं और उसका एक टेस्ट भी बनाया है जो कि 10 ही पॉइंट होंगे उसमें, यानी 10 वर्ड होंगे। और ये जो वीडियो है वो कई सारे एग्जामों के लिए यूज़फुल है। एसएससी के कई सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे सीपीओ, सीसीएल, एमटीएस, सीजीएल, कई सारे। और जो इसमें मैंने वर्ड ऐड करे हैं ए लेटर से, वो वर्ड हैं जो रिपीटेड वर्ड होते हैं, जिन्हें आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको मिलेंगे। जैसे अवेंडन हो गया, एप्टिकेट हो गया, और भी सारे बहुत वर्ड होते हैं जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ये केवल फर्स्ट वीडियो है, और मैं अगर ये वीडियो ठीक रहा और अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं इससे रिलेटेड और भी सारी वीडियो बनाऊंगा जो कि ए लेटर से, बी लेटर से, सी लेटर से कंटिन्यू होंगी। इस तरह से हम जेड तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पेज पर। तो क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे देखेगा, यानी वर्ड आपको ऐसे देखेगा। जैसे आपको वर्ड दिख रहा होगा एवरेज। एवरेज वर्ड का मतलब होता है छोटा। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, तो इसका लिंक क्या है? तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अ ब्रिज, पुल, यानी कह सकते हैं आप कि ब्रिज हम क्यों बनाते हैं। जैसे अ ब्रिज का मतलब हम कैसे याद करेंगे, इसका लिंक दिया है। ए को हम साइड हटा देंगे, ब्रिज मान लेते हैं। ब्रिज हम इसे एक वर्ड ले ले रहे हैं, रिलेटिव वर्ड ले ले रहे हैं। तो ब्रिज का मतलब होता है पुल। और पुल हम कब बनाते हैं? किसी भी लंबे रास्ते को शॉर्ट करने के लिए। लंबे रास्ते को शॉर्ट करने के लिए। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी कुछ इस तरह से हैं। शॉर्टन, लेसन, इनका मतलब भी होता है। शॉर्टन मतलब होता है छोटा करना, लेसन का मतलब होता है कम करना, और कर्टेल का मतलब होता है संक्षेप करना। और रिड्यूस का भी मतलब क्या होता है? घटाना। और ट्रिम का मतलब होता है छांटना। राइट। इसी तरह से एंटोनिम इसके कैसे पता चलेंगे? जब कोई चीज़ शॉर्ट करी जाती है, रिड्यूस करी जाती है, लेसन की जाती है, तो इसके एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। लेंथन का मतलब होता है लंबा करना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है और भी लंबा करना। ठीक है, आप नीचे इमेजेस देख सकते हैं, जैसे ब्रिज का यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। इसी तरह से सेम देखते हैं नेक्स्ट। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसका बहुत भंडार हो, बहुत बड़ा भंडार हो, उसे बोलते हैं प्रचुर मात्रा। तो एम्पल को आप कैसे याद कर सकते हैं? एम्पल को आप टेम्पल से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल। और हमारे भारत में आप जानते होंगे कि टेम्पल्स प्रचुर मात्रा में है, बहुत बड़ी संख्या में है। तो इसके सिनोनिम्स बहुत फेमस है। इसमें मैंने वो सिनोनिम्स ऐड करे हैं जो आइज, टॉप ऑन आइज होते हैं, जो हर एक की आंखों के तारे के समान होते हैं। किसी न किसी बुक में आपको फ्रंट में मिल जाएंगे, किसी न किसी टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। यानी कि ये वो हैं आई कैचिंग, इन्हें बोल सकते हैं, वो जो वर्ड मैंने इसमें ऐड करे हैं। ठीक है, तो जैसे अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत प्रचुर मात्रा में। वॉन्टीफुल, भरपूर। प्लेंटी, बहुत। प्लेंटीफुल, बहुत तायत। और कॉपियस कहते हैं विपुल, यानी कि जो विशाल से भी ज़्यादा अधिक भंडारा होता है उसके लिए। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? जैसे प्रचुर मात्रा में कोई चीज़, तो उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी? बहुत ही कम। तो मिनिमल का मतलब हो जाएगा न्यूनतम। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। और लैकिंग का मतलब होगा अभाव। राइट, आप इमेजेस देख सकते हैं कि टेम्पल, टेम्पल लगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्मे, एक्मे का मतलब होता है शिखर। एक्मे का मतलब होता है शिखर। इसे आप कैसे लिंक कर सकते हैं? इसे लिंक कर सकते हैं लैक्मे। लैक्मे का काजल छोड़ी जो तू कजरा लगावेगी, ऐसा कुछ गाना आता है ना। तो लैक्मे का जो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो लड़कियां होती है वो टॉप लेवल पे पहुंच जाती हैं, उनकी खूबसूरती टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। एक्मे, लैक्मे। तो लैक्मे मतलब शिखर पे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है शिखर। क्लाइमैक्स, चरम। एपोगी, एपोगी मतलब और भी चरम, जैसे चरम सीमा होती है ना किसी भी चीज़ की, लिमिट, वो वाला। और कल्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणति। और एपेक्स भी बहुत ज़रूरी है पर। राइट, इसके बाद एंटोनिम देख लेते हैं। कोई चीज़ शिखर पे है, टॉप पे है, और एकदम बॉटम से ऊपर है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बॉटम, सबसे नीचे वाला हिस्सा, पैंदी बोलते हैं इसे। और बेस भी क्या हो जाएगा? आधार। और नादिर, ये अच्छा वर्ड है नादिर, इसे याद रखें। निचला बिंदु। और एबिस, एबिस का होता है अंधकार में गहराई, यानी कि जो हम नीचे के गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो जो नीचे हमें गहराई नजर आती है, सबसे बॉटम में, उसी को बोलते हैं अबिस। राइट, आप देख सकते हैं लैक्मे के प्रोडक्ट भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अबेंडन। अबेंडन बहुत फेमस वर्ड है, आप किसी बुक में देखेंगे तो। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। लिंक कैसे करेंगे आप? ओ सॉरी, इसमें जो वर्ड है वो लिंक वर्ड गलत लग गया है। एक्चुअली जो अबेंडन वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, उसका जो एक और मीन्स था वो था अबेंडन। वो सॉरी, अबेंडन, एब्डिकेट।
एब्डिकेट का भी क्या मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एब्डिकेट। ठीक है, एब्डिकेट का भी क्या मतलब होता है, त्याग देना। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है, तो त्याग देना। तो इसी का ये लिंकेज मुझे लगता है लिख गया है यहाँ पे, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। जैसे अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, वैसे ही एब्डिकेट का भी मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो एब्डिकेट को हम कैसे याद करते हैं, अब दिक्कत हो रही है तो त्याग दो। अब दिक्कत, एब्डिकेट, अब दिक्कत यानी कि त्याग दो। आपको अगर कोई चीज़ दिक्कत हो रही है, जूते आपने अगर पहन रखे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, तो त्याग दो यानी छोड़ दो उन्हें, हटा दो, ये तो ना मतलब होगा। तो ऐसे ही एक अबेंडन वर्ड होता है, अबेंडन, अबेंडन में त्यागना, और एब्डिकेटिव वर्ड होता है त्यागना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिलिंक्विश, क्या हो जाएगा, रिलिंक्विश, छोड़ देना, डिजर्ट, डिजर्ट, निर्जन, लीव, छोड़ देना, फॉरसेक, त्याग देना, डिस्कार्ड, फेंक देना, डंप, छोड़ देना, क्वाइट, छोड़ देना, और रिनॉन्स, या फिर इसे बोल सकते हैं रिनाउंस, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। इसके अपोजिट क्या होंगे, त्याग रहे हैं तो दूसरे अपोजिट क्या हो जाएंगे, ग्रेड करेंगे, रखेंगे, है ना। तो कीप, कीप का मतलब होता है रखना, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, यानी कि अपना अधिकार जमाना, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वीन है, जो अंग्रेजों की क्वीन्स होती हैं वो, तो ये क्या करती हैं, अपने पद को त्याग देना। और एक और मतलब होता है, जैसे एब्डिकेट का एक और मतलब होता है पद को त्याग देना। अब्डिकेट, अब दिक्कत हो रही है तो आप पद को त्याग दें, या फिर आप किसी भी सामान चीज़ को त्याग दें, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। असॉल्ट का आप लिंकेज ऐसे देख सकते हैं, असॉल्ट सॉल्ट, असॉल्ट सॉल्ट, ठीक है ना, ऐसे देख सकते हैं। तो सॉल्ट का हम कैसे लिंकेज करें, जैसे आपको पता है महात्मा गांधी ने इस नमक कानून के लिए, क्यों सॉल्ट का मतलब होता है हिंदी में नमक, तो नमक कानून के लिए क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, आक्रमण कर दिया था अंग्रेजों पर। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अटैक, हमला कर दिया था, ऑन स्लॉट का प्रहार कर दिया था, इन्वेजन, आक्रमण कर दिया था। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिफेंस, गॉड, और रेजिस्टेंस। आप नीचे इमेजेस में देखते हैं, आप ये देखते हैं जब हमला हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक आ जाती है, और इसका डिफेंस एंटोनिम याद करने के लिए इमेजेस लगे हैं कि डिफेंस, डिफेंस बोले तो आर्मी, गॉड, गार्ड भी मतलब क्या होते हैं, वो भी आर्मी होती है, और रेजिस्टेंस कहते हैं प्रतिरोध, उसके बचाना, बचाव कुछ करना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आर्केन। आर्केन, गुप्त रहस्य, आर्केन का मतलब क्या है, गुप्त रहस्य, और लिंक क्या होगा, अरे कान। जैसे आप पढ़ेंगे ना, आर और केन, अरे कान, अरे कान। तो कानों में क्या बताया जाता है, सीक्रेट, कानों में क्या बताया जाता है, सीक्रेट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिडन, सीक्रेट, क्यों गुप्त, और एस का मतलब क्या होता है, सीक्रेट और हिडन होता है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, पब्लिशली, यानी कि जमाने में वो बात खुल गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है एसिड्यूस। एसिड्यूस, एसिड्यूस का मतलब होता है मेहनती, एसिड्यूस का मतलब होता है मेहनती। लिंकेज आप कैसे करेंगे, एस, गधा, एस मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, गधा होता है, और गधा बहुत ही मेहनती होता है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस, यानी इसे लेबरर में काउंट करेंगे। इसका एक और वर्ड हो जाएगा लेबरर, इसका एक और वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा लेबरर। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति मेहनती एसिडुअस है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेजी। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ये रहा गधा, ठीक है, और ये मेहनत, और एसिडुअस ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब एक और, एवराइज। एवराइज, एवराइज का मतलब होता है लालच। तो आप इसे कैसे लिंकेज करेंगे, ए को हटा दीजिए तो पढ़ेंगे वारिश, ए वारिश है ना, तो वारिश, वारिश पढ़ेंगे। तो बारिश में क्या होता है, बारिश में हमारी इच्छाओं का लालच होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें क्या मिले, बारिश होगी, पकोड़े वगैरह सेल होगी। जैसे मान लेते हैं आप कोई ठेला वगैरह लगा रहे हैं और बारिश हो जाए, तो आपकी चाय की टपरी है और पकोड़े आप तलते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि आज बारिश का मौसम है तो आज तो मेरी ज़्यादा सेल होगी। और वैसे होती भी है, अगर मौसम डाउन हो जाए और बारिश का मौसम हो जाए या बारिश हो जाए, तो पकोड़े चाय बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। जो रेडी ठेले वगैरह लगे होते हैं रोड के साइड पे, वो काफ़ी ज़्यादा बिकने लगते हैं उनके सामान। तो यानी कह सकते हैं कि ए बारिश, बारिश में क्या हो रहा है, ठेलों वालों का फायदा, तो उन्हें क्या है, लालच, बारिश के होने से लालच। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम, और सॉरी सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रीड, और एंटोनिम्स हो जाएगा फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है मानवता प्रेमी, यानी कि मानव को प्रेम करने वाला।
लेकिन यहाँ पे क्या है, सिनोनिम्स में जो वो लालच का, एवारेज, उसका है ग्रीडी, यानी कि वो लालच कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। इसे आप कैसे लिंक कर सकते हैं, मेट्रो सिटी। कैसे याद करेंगे, मेट्रो सिटी। देखिए मेट्रो सिटी वो शहर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें हम महानगर बोलते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना, ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेट्रो सिटी। और मेट्रो सिटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। अब अत्याचार कैसे होता है, आप सोचेंगे, अत्याचार ऐसे होता है कि वहाँ पे क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, किसी भी कोर्ट में अपनी कोई याचिका डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा उपद्रव मच जाता है एकदम। तो वहाँ पे मेट्रो सिटी ऐसे याद कर सकते हैं, एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी बोले तो बड़े बड़े शहरों में अत्याचार होने लगते हैं, उपद्रव होने लगते हैं, और क्या होने लगते हैं, स्ट्राइक वगैरह, आंदोलन होने लगते हैं। राइट, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रूटैलिटी। क्या हो जाएगा, ब्रूटैलिटी। और एंटोनिम हो जाएगा काइंडनेस। नेक्स्ट एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन, एबीसीडेरियन का मतलब होता है नौसिखिया। आप इसे लिंक कैसे कर सकते हैं, ए बी सी डी से। ए बी सी डी से आप इसे लिंक कर सकते हैं। ए बी सी डी से लिंक करेंगे, जो कोई बंदा ए बी सी डी सीखेगा बहुत छोटा होगा। छोटा मतलब बहुत ही बिगनर होगा। नौसिखिया होता है ना, बच्चे जब नए नए होते हैं। एज ए सिनोनिम्स हो जाएगा इसका बिगनर, और एंटोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट। राइट। नेक्स्ट, तो ठीक है, अभी हमारा टेस्ट का टाइम हो गया है। जो हमारे 10 वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये आप लोगों को पसंद आएगा तो डेफिनेटली मैं और वर्ड बनाऊंगा, और केवल 10 नंबर नहीं रखेंगे, बल्कि हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें रख लेंगे, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स रख लेंगे। लेकिन अभी देखते हैं आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो उस टेस्ट पे आ जाते हैं। अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या था, छोटा। अब्रिज का मतलब था छोटा। और छोटे को हम कैसे याद किया था, ब्रिज से। कैसे याद किया था हमने, ब्रिज से याद किया था, यानी किसी भी रास्ते को हमें शॉर्ट करना। शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्टन। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, डेवलप होगा, रिड्यूस होगा, रिलीज होगा, या फ्री होगा। तो आपने देखा होगा इसमें एक और वर्ड था, रिड्यूस। मैंने बहुत सारे वर्ड कराए थे ना, रिड्यूस। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी यानी मेट्रो सिटी। एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। और मेट्रो सिटी बोले तो महानगर, बड़े बड़े शहर। और बड़े शहरों में क्या होते हैं, दंगे होते हैं, उपद्रव होते हैं। तो डिफ़िकल्टी, बारबेरिटी, शाई, ग्लूमी। तो क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट था एट्रोसिटी का, बारबेरिटी। नेक्स्ट, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना। हमला करना, है ना। तो एंजाइटी तो नहीं होगा, अटैक हो जाएगा। अटैक मतलब क्या, हमला, डायरेक्ट मिल गया। एम्पल। एम्पल का मतलब क्या था, प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या है, इनसफिशिएंट कम है बहुत, नैरो बहुत कम है, इनफ पर्याप्त है, शॉर्ट शॉर्ट कम है। तो इसमें क्या होगा, फिर मैंने गलत टिक कर दिया है, इनफ ये हो जाएगा पर्याप्त। जैसे हम बोलते हैं दैट इज इनफ थिंग फॉर मी, आई डोंट ईट मच मोर, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला। तो ये हो जाएगा इनफ। नेक्स्ट, एवारिस। एवारिस, एवारिस। और बारिश में क्या होता है, बारिश में लोगों का लालच बढ़ जाता है, ठेले वालों का लालच बढ़ जाता है ना। तो एवारिस का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीडी, लालच। नेक्स्ट, एसिडुअसली। ऐसी, एस, एस आया है, और एस मतलब गधा। और गधा क्या करता है, बहुत ही मेहनत करता है। गधा क्या करता है, बहुत ही मेहनत करता है। अंतिम वर्ड कौन सा हो जाएगा, डिलीजेंटली। क्या हो जाएगा, डिलीजेंटली होते हैं डेडिकेटेड, वो वाला। नेक्स्ट देखते हैं आर्केन। आर्केन का मतलब होता है अरे कान। आर्केन का मतलब होता है अरे कान। और कानों में क्या होता है, सीक्रेट, हिडन, फैमिलियर, हिडन। राइट। नेक्स्ट, एबीसीडेरियन। ए बी सी डी, एबीसीडेरियन, ए बी सी डी। ए बी सी डी कोई सीखता है तो कैसा होता है, बिगनर होता है, नौसिखिया होता है। तो प्रोफेशनल, परफेक्ट हो गया। हर्बीवोर्स, ये भी नहीं होगा। बीटी रन, ये भी नहीं होगा। अमेच्योर हो जाएगा। अमेच्योर वो बंदा होते हैं जो अडल्ट से पहले होते हैं, जिन्हें सीखने की बहुत इच्छा होती है, किसी भी काम करने की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं वो। ऐसी है। नेक्स्ट, एब्डिकेट। एब्डिकेट मैंने बोला था आपको, अबेंडन का वो वर्ड है। क्या है, अबेंडन का वर्ड है। अबेंडन का वर्ड है। एब्डिकेट का मतलब था, क्या था, एब्डिकेट, त्याग देना। तो गिव अप ही मतलब क्या होता है, त्याग देना। नेक्स्ट देखते हैं एक्मे। एक्मे, एक्मे का मतलब था शिखर। एक्मे को मैंने कैसे लिंक किया था, लैक्मे। और लैक्मे का प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद लड़कियां कहाँ पहुँच जाती हैं, टॉप पे। कहाँ पहुँच जाती हैं, टॉप पे। सो नादिर, हमने एक वर्ड पढ़ा था, उसमें था एक्मे, नादिर था। डेप्थ, पीक, और ये। तो डेप्थ तो नहीं होगा गहरा, तो क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा।
एक्मे यानी शिखर पे, शिखर पे क्या होता है, पीक, चोटी पे। बेस क्या हो जाएगा, बॉटम, नादरी बॉटम, डेप्थी बॉटम। तो किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो बट्स मेरे पास इतने ही थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो डेफिनेटली मैं इससे और रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।